क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज सर्टेनिटी कोएफिशिएंट के लिए, राइट। क्या दिया है क्वेश्चन में? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ द शताब्दी लिमिटेड फाइंड आउट विच प्रोजेक्ट इज बेटर यूजिंग सर्टेनिटी कोएफिशिएंट अप्रोच। सर्टेनिटी कोएफिशिएंट अप्रोच यूज करके कौन सा प्रोजेक्ट हम लोग को बेनिफिशियल है ये फाइंड आउट करना है। अगर ये फाइंड आउट करना है तो हम लोगों को हमारी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। नेट प्रेजेंट वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम लोग? जो हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है और कैश इनफ्लो है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उस डिफरेंस के बेसिस पे हम लोग यहाँ पर क्लासीफाई करते हैं हमारी एक्चुअल में प्रोजेक्ट की वैल्यू, राइट। और उस नेट प्रेजेंट वैल्यू को हम लोग कंपेयर करते हैं। अगर वो पॉजिटिव होती है प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे, निगेटिव होती है तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट करेंगे। जब कंपैरिजन आएगा तो कंपैरिजन में जिस प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा होगी वो प्रोजेक्ट हम लोग सिलेक्ट करेंगे या वो प्रोजेक्ट हमारे लिए फेवरेबल होगा, ऐसा हम लोग कहेंगे। गिवन क्वेश्चन में दिए हुए इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोगों को कैलकुलेशन के लिए जो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है उनके लिए एक्चुअली डिस्काउंटिंग फैक्टर, डिस्काउंटेड कैश फ्लो फाइंड आउट करना होगा, राइट। तो इनके लिए जो इंफॉर्मेशन दिए उनके बेसिस पे ईयर 1 2 3 4 दिए हुए, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिए हैं। देन दोनों प्रोजेक्ट के लिए सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट के कुछ परसेंटेज यहाँ पर दिए हुए हैं, नॉर्मल रेट्स हम लोगों को यहाँ पर दिए हुए हैं, राइट। Then each of the project requires a cash outlay, that is cash outflow of rupees 1 lakh, ऐसा हमें क्वेश्चन में बोला गया है। आगे क्या होगा? दिया हुआ है द रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट इज 12% फॉर द बोथ प्रोजेक्ट। ये 12% हमारे लिए क्या है? ये हमारा पीवी फैक्टर के लिए डिस्काउंटिंग रेट है। तो इस डिस्काउंटिंग रेट को हम लोग कंसीडर करेंगे हमारे कैलकुलेशन के लिए। प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट के और प्रोजेक्ट एल दोनों के लिए वैल्यूएशन करनी है हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू की। क्या कैलकुलेट करना है हमें? तो नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है दोनों प्रोजेक्ट के लिए, राइट। और यही वैल्यू हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? तो जो हमारी टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ DCF, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो, लेस इन्वेस्टमेंट या फिर इनिशियल आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो जो होगा वो माइनस करके हमें मिलेगी नेट प्रेजेंट वैल्यू, राइट। तो यही फॉर्मूला हम लोगों को दोनों प्रोजेक्ट के लिए यूज करना है टू फाइंड आउट द एक्चुअल नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एट अ डिस्काउंटिंग रेट। अब ये डिस्काउंटिंग रेट तो हम लोगों ने पहले सीखा है कि डिस्काउंटिंग पीवी फैक्टर जो होगा उसे यूज करके हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन सर्टेनिटी कोएफिशिएंट के बारे में अगर देखा जाए तो उनके लिए एक कैलकुलेशन का स्टेप हम लोगों के पास में एडिशनली बढ़ जाता है। किस तरह से? प्रोजेक्ट के लिए हम लोग सीखते हैं। प्रोजेक्ट के लिए दिए हुए सभी इंफॉर्मेशन में से हम लोगों को कॉलमनर फॉर्म में हम लोग जब प्रिपेयर करेंगे तब इतने सारे जो स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहे हैं वो कॉलम्स हम लोगों को प्रिपेयर करने हैं। पहला ईयर, कितने साल का दिया हुआ है? तो 1 2 3 एंड 4 डिफरेंट ईयर्स के लिए हम लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है। कैश फ्लो, ये इनिशियल जो कैश फ्लो दिया हुआ है वो दोनों प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग दिया हुआ है। दोनों प्रोजेक्ट के लिए ईयर भले ही सेम हो, राइट। दोनों प्रोजेक्ट के लिए ईयर भले ही सेम हो लेकिन कैश फ्लो जो दिया है वो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स दिया हुआ है और वो दोनों के लिए अलग अलग है, ये याद रखना, राइट। तो कितना है? तो प्रोजेक्ट के लिए हर एक ईयर रिस्पेक्टिव के ईयर के लिए 60,000, देन 50,000, 20,000 एंड 50,000 अगेन, राइट। ये वैल्यूज यहाँ पर ऑलरेडी दी हुई है और इन वैल्यूज को अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो सिमिलरली प्रोजेक्ट एल के लिए जो वैल्यूज दी है वो है 50,000, देन 60,000, 30,000 एंड लास्ट है 20,000।
और इन दोनों के लिए कोएफिशिएंट दैट इज फैक्टर्स कंसीडरिंग द वैल्यू ये हमें अलग से दिए हुए हैं दोनों प्रोजेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट। इनको हम लोगों को यहाँ पर थर्ड कॉलम दैट इज सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कोएफिशिएंट इस कॉलम में हमें इन्हें रिकॉर्ड करना है एज इट इज जैसे क्वेश्चन में दिया है फॉर द रेस्पेक्टिव ईयर। पहले के लिए 9.9, दूसरे के लिए 0.8, तीसरे के लिए 0.6 और चौथे के लिए 0.5। वही प्रोजेक्ट एल के लिए जो दिए हुए हैं वो है 0.8, 0.7, 0.5 देन 0.4। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास में दिए यहाँ पर हमारे कैलकुलेशंस आएंगे। अब कैलकुलेशंस क्या होंगे तो हमें नेक्स्ट कॉलम में लिखना है हमारा एडजस्टेड कैश आउटफ्लो, एडजस्टेड कैश फ्लो, कैश इनफ्लो। अगर हम लोग कॉलम को नंबर्स दें, कॉलम ईयर के लिए नंबर 1, कैश फ्लो के लिए 2, कोएफिशिएंट के लिए 3, 4 एंड 5 एंड 6 कॉलम में हम लोगों ने ये प्रिपेयर किया हुआ है, राइट। तो अगर हम लोग इन्हें नंबर देने के बाद कंसीडर करें और हमारी वैल्यूज फाइंड आउट करें तो वैल्यूज फाइंड आउट करते वक्त हमें हमारी अकाउंटिंग रेट्स जो हमारे कैश फ्लोज दिए हुए उन कैश फ्लोज को कंसीडर करना है। और कैश फ्लोज को कंसीडर करते वक्त हमें किस तरह से कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला होगा एडजस्टेड कैश फ्लो के लिए, एडजस्टेड कैश फ्लो के लिए फॉर्मूला होगा 60,000 दैट इज कॉलम नंबर 1 into column number 2 into column number 3 that is cash flow after tax into certainty equivalent coefficient। ये हमारा फॉर्मूला होगा। ऐसा क्यों? तो जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है उस डिस्काउंटिंग फैक्टर को कंसीडर करके हम लोग यहाँ पर एक्चुअल एडजस्टेड कैश फ्लो फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे कोएफिशिएंट हमेशा क्वेश्चन में दिए जाएंगे। ये कोएफिशिएंट क्यों दिए जाते हैं तो नॉर्मली जब हमारी कैश इनफ्लो होगी तो कैश इनफ्लो के साथ साथ बाकी सारे अलग अदर फैक्टर्स कंसीडर करके हमारी कैश के लिए जो इनफ्लो होगा वो आफ्टर टैक्स तो होगा, ये कंप्लीट है, लेकिन उसके अलावा और कुछ डिडक्शंस करके हम लोग स्टैंडर्ड वाइज यहाँ पर कंसीडर करते हैं तो उसे हम लोग एडजस्टेड कैश फ्लो कहते हैं। ये एडजस्टेड कैश फ्लो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला सिंपल है दैट इज कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इनटू सर्टेनिटी कोएफिशिएंट, राइट। तो इसी तरह से ईयर 2-3 के लिए 2-3-4 के लिए इंडिविजुअल के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 40,000, 12,000 एंड 25,000 फॉर द रिस्पेक्टिव रिमेनिंग ईयर्स 2, 3 एंड 4 के लिए, राइट। तो इन क्वेश्चंस को हम लोगों ने जिस तरह से प्रोजेक्ट के लिए फाइंड आउट किया उसी तरह से हम लोग प्रोजेक्ट एल के लिए भी फाइंड आउट करेंगे। 54,000 जिस तरह से हम लोगों ने फाइंड आउट किया वही सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज करेंगे दैट इज 50,000 इंटू 0.8 कॉलम नंबर 2 इंटू कॉलम नंबर 3, राइट। ये हमारे कॉलम के नंबर्स हैं, हम लोग यहाँ से कॉपी पेस्ट करके प्रोजेक्ट एल के लिए भी लिख देंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो, राइट। नेक्स्ट हर एक कॉलम के लिए इसी तरह से कैलकुलेशंस हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन करके, तो हमें इंडिविजुअल प्रोजेक्ट एल के लिए भी वैल्यूज यहाँ पर मिलेंगी, राइट। तो ये हमारे हो गए एडजस्टेड कैश फ्लो दोनों अलग अलग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। ये कैश फ्लो हमें कहाँ पे मिले तो दोनों डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए हमें मिल चुके हैं, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हमारे पीवी फैक्टर के लिए। अब पीवी फैक्टर है क्या? पीवी फैक्टर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक डिस्काउंटिंग रेट दैट इज रिस्क फ्री डिस्काउंटिंग रेट। तो पीवी फैक्टर कंसीडर करते वक्त एट द रेट 12% के हिसाब से हम लोग पीवी फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। अब 12% के हिसाब से पीवी फैक्टर कैलकुलेट करते वक्त जब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में 10% से इस तरह से पीवी फैक्टर कैलकुलेट किए थे उसी तरह से आप इमीडिएटली चैट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 3 के लिए प्रोजेक्ट के लिए और प्रोजेक्ट एल के लिए दोनों के लिए जो सिमिलर पीवी फैक्टर है परसेंटेज रेट है 20%, इनके लिए रेस्पेक्टिव ईयर्स के लिए पीवी फैक्टर बताएंगे। चलो फटाफट कैलकुलेट कैसे करते हैं। 1/1 + 1 2
012 1 + 1 2, ये आएगा पहले ईयर के लिए। बताओ कितना आएगा पीवी फैक्टर फर्स्ट ईयर के लिए? चलो चैट बॉक्स में फटाफट एंटर करो। 0.892। ओके, दिस इज फॉर फर्स्ट ईयर। अच्छा, राउंड ऑफ करके कितना आएगा? 893, राइट। 0.893 ये पे फैक्टर फर्स्ट ईयर के लिए आएगा। व्हाट अबाउट द सेकेंड ईयर? प्रेस इज इक्वल टू अगेन ऑन द कैलकुलेटर, राइट। 0.797 for next one it is 0.712 and last one is 0.636। ये हमारे इंडिविजुअल रेस्पेक्टिव पीवी फैक्टर्स यहां से मिले फॉर 4 years, राइट। इन 4 years के लिए जो हमारे दोनों प्रोजेक्ट के लिए सेम है, तो एक बार कैलकुलेट करके दूसरी बार सिर्फ हमें वहां पे एज इट इज लिखना है, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डिस्काउंटिंग कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अब ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो है, इनके लिए हम लोगों को कैलकुलेट करते वक्त जो डिस्काउंटिंग फैक्टर या पीवी फैक्टर हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है, उन्हीं पीवी फैक्टर को यूज करना है हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते वक्त, राइट। कहाँ पे कैलकुलेट करेंगे? तो यहां से जस्ट सेकेंड, इसे जनरल कर देते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? तो कॉलम नंबर 4 इंटू कॉलम नंबर 5, दैट इज 54,000। जो एडजस्टेड कैश फ्लो है, वो एडजस्टेड कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय द पीवी फैक्टर, डिस्काउंटेड पीवी फैक्टर जो होगा वो, राइट। एंटर करते ही हमें आंसर मिलेगा 48,222। वही सिमिलर कैलकुलेशन हर एक रेस्पेक्टिव ईयर के लिए 31,880, वेरी गुड। फॉर थर्ड वन it is 8,544 and for fourth year it is 15,900। जिस तरह से 4 इंडिविजुअल ईयर्स के लिए हम लोगों ने डिस्काउंटेड कैश फ्लो फाइंड आउट किया, जिस तरह से हम लोगों ने इंडिविजुअल 4 ईयर्स के लिए डिस्काउंटेड कैश फ्लो फाइंड आउट किया, उसी तरह से यहां पर भी प्रोजेक्ट एल के लिए भी हम लोग कंसीडर करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अब इसे फाइंड आउट करते वक्त अगेन कैलकुलेशन जो ऊपर किया था, सेम वही डिस्काउंटिंग फैक्टर, पीवी फैक्टर हम लोगों को यहां पर यूज करना है, और साथ ही साथ में हम लोगों को एडिशनली जो एडजस्टेड कैश फ्लो कंसीडर करना है, वो कॉलम नंबर 4 फॉर प्रोजेक्ट एल के लिए कंसीडर करना है। सो आंसर विल बी 40,000 इंटू 0.893, it is 35,720. Similarly for second it is 33,474, then 10,680 and final year that is fourth year के लिए 8,000 into 0.636, वेरी गुड, 5088। ये हमारे इंडिविजुअल ईयर के लिए डिस्काउंटेड कैश फ्लो मिल चुके हैं। अब आगे के स्टेप इजी है। एक बार डिस्काउंटेड कैश फ्लो इंडिविजुअल ईयर के लिए मिल गया तो उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे टोटल पीवी, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिस्काउंट कैश फ्लो, जो हमारी नॉर्मल हम लोगों ने कैलकुलेट करके रखी है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैलकुलेट करके रखी है, उन सभी की टोटल, राइट, मतलब ईयर्स की टोटल, इन सभी की टोटल यहां पर हमें चाहिए। तो अल्टीमेटली 1,04,546 ये आई प्रोजेक्ट के लिए, और वही हम लोग देखें प्रोजेक्ट एल के लिए तो वो होगी 84,962, राइट। बची हुई
अब हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल आउटफ्लो की जरूरत होगी। इनिशियल आउटफ्लो ये क्वेश्चन में दिए गए हैं हमारे पास में, कितने हैं इनिशियल आउटफ्लो जो क्वेश्चन में दिए गए थे वो कितने हैं, तो ये है हमारे 1 लाख रुपीज, राइट। तो ये 1 लाख हम लोग यहां पर लिखेंगे लेस 1 लाख दोनों प्रोजेक्ट के लिए। दोनों प्रोजेक्ट में से इनिशियल आउटफ्लो जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू हम लोगों को चारों ईयर्स मिले, जो इनफ्लो के लिए वैल्यूज मिली उसमें से प्रेजेंट वैल्यू माइनस कर दो, तो अल्टीमेट फिगर जो हमारे लिए बचेगी वो होगी हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू। प्रोजेक्ट के लिए आई 4546 रुपीज, वही प्रोजेक्ट एल के लिए आई -15,038 रुपीज, -15,038 रुपीज। अब गिवन क्वेश्चन में हम लोगों को क्या पूछा गया था कि फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ द शताब्दी लिमिटेड फाइंड आउट विच प्रोजेक्ट इज बेटर यूजिंग द सर्टेनिटी कोएफिशिएंट अप्रोच। तो एज पर द फाइनली हम लोग क्या करेंगे, हमारी कमेंट पास करेंगे आंसर, दैट इज एज पर द certainty coefficient the net present value of project K is positive, that is rupees 4,556 rupees, and it is negative for project L, right? Hence the project K will be selected। सिंपल तरीका जो एनपीवी के लिए क्राइटेरिया हम लोगों ने यूज किया था नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट के लिए, डिस्काउंटेड कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं। डिस्काउंटेड कैलकुलेशंस में हम लोगों ने पीवी फैक्टर के डिस्काउंटेड कैलकुलेशंस यूज किए जिसमें एडिशनली कोएफिशिएंट थे। उनके लिए क्राइटेरिया क्या है, डिस्काउंटेड नेट प्रेजेंट वैल्यू when NPV is greater than 0 accept and when NPV is less than 0 reject। वही क्राइटेरिया हम लोगों ने यहां पर यूज कर गया और आंसर हमारे लिए मिला as per the calculations project K will be selected। okay, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर